हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एमजे स्टडी पर स्वागत है। तो बात करेंगे बीएसएफ एचसीएम जो भर्ती आपकी चली हुई है फिलहाल, उसमें 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है और 800 मीटर लड़कियों के लिए 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। तो भाई कंपटीशन कैसा चल रहा है, यानी कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं और एग्ज़ाम में लगभग कितने बच्चे बैठेंगे और कंपटीशन क्या कुछ रहेगा, ये देखने को मिलेगा, ये हमें बताना है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें शेयर अपने दोस्तों में फटाफट और वीडियो को कर दें लाइक। तो बात करेंगे सबसे पहले कि जो 1600 मीटर है भाई, 6 मिनट 30 सेकंड में कैसे कंप्लीट करें। यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका अगर टाइम 7 मिनट के आसपास आ रहा है, जैसे कि 7:10 या 7 यानी 7 के अप्रॉक्स आ रहा है, 7 के लगभग आ रहा है और आप 6 मिनट 30 सेकंड में रनिंग को कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी कि अगर जैसे आपके पास 4 या 5 दिन भी हैं तो आप फिर भी 6 मिनट के अंदर ये आसानी से कर देंगे। क्योंकि भाई इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न क्या है, जो आप यहाँ पर घर पर जो ग्राउंड पे यानी कि आपके शहर में गांव में जहाँ पर भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर जब आप अपने टाइमिंग लगाते हैं तो लगभग जितनी भी टाइमिंग आती है और जब जहाँ पर आप ग्राउंड पर जाकर लगाएंगे यानी कि जहाँ आपकी फिजिकल होगी वहाँ पर आपका मायने रखता है कि 10 से 15 सेकंड तो आराम से कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर आप अकेले भागते हैं और इतना जोश भी नहीं होता मेरे हिसाब से। और जहाँ ग्राउंड में आप जब भागते हैं ना आप, क्योंकि वहाँ पर भाई और भी बच्चे होते हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन होता है, यानी कि आप आगे निकलने की कोशिश करते हैं और एक जुनून होता है कि भाई हाँ 6 मिनट 30 सेकंड में हमने रनिंग कंप्लीट करनी है और हमें सिलेक्ट होना है, क्वालिफाई करना है। तो भाई मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप 6 मिनट 30 सेकंड में आसानी से जो बीएसएफ एचसीएम की जो फिजिकल है क्लियर कर देंगे। आपको क्या करना है, जैसे कि 4 राउंड होते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम घर पे अगर 5 या 6 दिन है तो अब क्या करें। ठीक है भाई, फिर बताऊंगा कि ग्राउंड पे कैसे दौड़ना है। तो अगर आप इस टाइम में आपकी फिजिकल के या 4 5 या हफ्ता या 10 दिन जी कितना भी टाइम हो तो आपको क्या करना भाई, आपको करनी है बस लॉन्ग रनिंग। लॉन्ग रनिंग कर कर आपको क्या करना है, जैसे कि आपको डेली 4 या 5 किलोमीटर रन करना है, स्लो रनिंग करनी है आपको। जिससे क्या होगा, पैरों की जो मांसपेशियां वो भी मजबूत होंगी और आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। और स्टेमिना इंक्रीज होगा तो आपको पता ही आप आसानी से 1600 मीटर निकाल देंगे। तो आपको क्या करना है, डेली 4 या 5 किलोमीटर जितनी भी आपकी क्षमता है आपके शरीर की आपकी बॉडी की कि वो वहाँ तक चल सकती है, 3 किलोमीटर चल सकती है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो उतना आप दौड़ें जब तक आपके जैसे कि पैरों में या जहाँ पर भी आपके पेट में दर्द होता है वो होना स्टार्ट हो जाए तो आप रुक सकते हैं। नहीं तो आप अपनी लॉन्ग रनिंग पर पूरा ध्यान दें, पूरा फोकस करें। लॉन्ग रनिंग करने के बाद क्या करें, आप कम से कम 5 मिनट का रेस्ट ले लें अगर आपको रेस्ट लेने का मन है। वैसे आपको लेना ही चाहिए, कूल डाउन कर लेना चाहिए 4 5 मिनट। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको 100 मीटर के सूट लगाने हैं भाई, लगभग 300 मीटर के सूट लगाने के बाद 200 मीटर के आप 2 या 3 सेट लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें। बट आपको 100 मीटर के ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि भाई जहाँ पर भी आप स्टेडियम में जाएंगे जहाँ पर भी आपकी फिजिकल होगी तो आपको 400 मीटर का ट्रैक मिलेगा। और 400 मीटर के ट्रैक में जो 2 लाइनें होती हैं वो लगभग 100 मीटर से अधिक की होती हैं और जहाँ पर गुलाई होती है वहाँ पर कम से कम 80 मीटर या जो भी 75 70 जितना भी होता है वो गुलाई होती है। जहाँ पर सीधा स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो वहाँ पर आपको जैसे एकदम गुलाई से आप मुड़े और एकदम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होती है भागने का जो ग्राउंड है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जितना भी हो सका बच्चों को आपको काटना है। जैसे कि भाग रहे हैं बच्चे तो उनसे आगे निकलने की कोशिश करना है। गुलाई पर नहीं कटेंगे, जहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगी वहाँ पर ही आप आराम से बच्चों को काट पाएंगे। तो बच्चों को काटने की कोशिश करना, ये मत सोचना कि भाई कि टाइम बहुत है टाइम बहुत है। भाई टाइम एकदम से जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब 6.5 मिनट से ऊपर टाइम हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके बच्चों को काटने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना और ऐसा ही करना है। और ग्राउंड पे जैसे कि आप यहाँ पर लॉन्ग रनिंग कर ली, वहाँ पर ग्राउंड पे जाकर आपको क्या करना है, पहला राउंड थोड़ा सा हल्का ले लेना भाई, ज़्यादा हल्का भी मत ले लेना। क्योंकि भाई पहला राउंड को अगर ज़्यादा खींचने की कोशिश करोगे ना तो जो चौथा राउंड होगा ना उसमें सारी क्षमता समाप्त हो जाएगी भागने की।
आप उसमें यानी कि जोर या जो आपकी एनर्जी है वो लगा ही नहीं पाएंगे। और जो पहले राउंड में आपने जितना टाइम बचा है ना, वो चौथे राउंड में सारा टाइम आपका ख़राब हो जाएगा। क्योंकि पहले राउंड में इतना ज़्यादा तेज़ भागने की वजह से चौथे राउंड में आप इतनी तेज़ी से नहीं भाग पाएंगे, जिससे क्या होगा, जितना टाइमिंग था ना आपने उससे ज़्यादा टाइमिंग लेके यानी कि समाप्त कर दिया सब कुछ, यानी कि आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले को ज़्यादा से, मैं ज़्यादा तो कहूँगा नहीं, कम से कम आपको 1:30 से भाई, ना ही तो नीचे ना ही ऊपर, 1:30 में आपको पहला 400 मीटर तो लगाना ही पड़ेगा, 1:30। और जो 800 मीटर है ना भाई, 800 फिर अगला 400, तो उसमें क्या करना आपको, 800 मीटर यानी कि 800 मीटर आपको कम से कम 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। 3 मिनट, या जैसे कि अगर 3 से पहले 2 या 4-5 सेकंड अगर आप पहले कंप्लीट कर रहे हैं, यानी 2:55 पर आप 800 मीटर को कंप्लीट कर रहे हो, तो आराम से आपकी फिजिकल क्लियर है। मेरे हिसाब से आप आज ही ग्राउंड पर जाकर टाइमिंग लगा सकते हैं। अगर आपकी टाइमिंग 800 मीटर की 3 से नीचे आ रही है, तो डेफिनेटली आपकी फ़िज़िकल क्लियर है भाई। जो भाई यानी कि 800 मीटर को 3 मिनट के अंदर ले रहा है, तो यानी कि डेफिनेटली फ़िज़िकल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर 3 मिनट से ऊपर जा रही है तो गड़बड़ी है भाई, कहीं पर भी आप सोच सकते हैं, या तो आपके पैरों में क्षमता नहीं है, या आप में भागने का जुनून नहीं है। तो अगर आप आज ही टाइमिंग लगाएं, और ये मत सोचना कि 800 मीटर ही भागना है, उसके बाद 800 और भागना भाई, कहीं 800 में अपना सारा कि में सब कुछ समाप्त कर दो। क्योंकि भाई 800 भागने के बाद 800 फिर से भागना है। और भागेगा कौन, जिसमें स्टेमिना है, जिसने लॉन्ग रनिंग की है। क्योंकि स्पीड ऐसा नहीं है भाई 800 में पूरा जोर लगा दिया और अगले 800 में आप रुक गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो स्टेमिना बनाओ। और एक अच्छा एथलीट वही होता है जो अपने फेज़ पर भागता रहता है, यानी 800 मीटर में जो स्पीड है, अगले 800 मीटर में भी उसकी वही स्पीड रहेगी। वो तो जैसे कि 1-2% नीचे ऊपर हो जाए तो अलग बात है, वैसे उसकी स्पीड सेम ही रहती है। तो इसलिए स्पीड यानी अपना फोकस बिल्कुल स्पीड पर रखें, लॉन्ग रनिंग करें, और अपने एक फेज़ भी चले। 800 मीटर को कम से कम 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करने का काम करें। और जो उससे 1200 यानी कि अगला 400 कम से कम 4:45 के आसपास आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4:45, 4:50 तक भी कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा। 4:50 तक, 5 तक अगर भागने की क्षमता ना भाई, तो 5 से पहले कंप्लीट कर दो। मेरे हिसाब से 5 से पहले कंप्लीट कर दो 1200 को। उसके बाद आराम से आपका चौथा राउंड, उसको भाई पूरा खींचना है जितना हो सके ना, ये समझ लेना कि भाई आर या पार। तो ऐसा क्या करना है, थर्ड राउंड बिल्कुल समाप्त होने को लगे ना भाई, हाँ भाई थर्ड राउंड कंप्लीट हो ही गया है, तभी से अपनी स्पीड बना दें। जितना हो सके लॉन्ग स्टेप रखें, जितना हो सके भाई क्या करना है, आपको लॉन्ग स्टेप रखना है। जिससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड इंक्रीज होगी, और आपका फोर्थ राउंड ही आपकी टाइम मैनेजमेंट बताएगा कि भाई हाँ, आप 6.5 मिनट के अंदर अपनी फिजिकल है जो क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि फोर्थ राउंड में ही सब कुछ खेल है, फोर्थ राउंड में ही बच्चे टाइमिंग कम करते हैं, और फोर्थ राउंड में ही टाइमिंग हमारी ज़्यादा आती है। तो इसलिए क्या करना, फोर्थ राउंड को जितना हो सके उतना तेज़ खींचना है। क्योंकि भाई सेकंडों का खेल होता है, ऐसा नहीं है मिनटों का खेल होता है, सेकंडों, केवल सेकंडों से बच्चे रह जाते हैं। तो भाई सेकंडों का खेल है, फोर्थ राउंड को खींच देना। कहीं भाई ये सोच लेना कि भाई आर या पार 400 मीटर तो हमें बिल्कुल ऐसे भागना है जैसे कि बस आर या पार। उसके बाद क्या करना आपको पता ही, आपको जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आराम करने पे ही हो। तो इसलिए भाई बिल्कुल फोर्थ राउंड तो मेरे हिसाब से फुल खींचना है। पहला मैंने बता दिया, पहला और दूसरा 3 मिनट के अंदर होना चाहिए। तीसरे को आप थोड़ा हल्का ले लेना, कोई बात नहीं, बट फोर्थ को तो बिल्कुल आर या पार वाला काम करना आपको। इसलिए भाई तभी फिजिकल क्लियर होगी, और भाई कंपटीशन बिल्कुल कम रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल कम बच्चे बैठने वाले हैं, क्योंकि फिजिकल में बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी करते रहें। और आपकी फ़िज़िकल कब है आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, तो टेलीग्राम चैनल से भी भाई सभी भाई फटाफट जुड़ जाएं। और चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, तो वीडियो को कर दें लाइक, अपने दोस्तों में करें शेयर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। धन्यवाद।